जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। 47 अफराद हलाक, 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर सवार थे। खबर एजेंसी के मुताबिक इमरजेंसी अमले ने तैयारे में लगी आग बुझा दी। तैयारे के अगबी हिस्से में मौजूद मुसाफिरों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। हादसा लैंड गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे से उतरकर रनवे के गिर्द लगी बाड़ से जा टकराया। हादसा जनूबी कोरिया के जनूबी इलाके में वाक़े मुआन एयरपोर्ट पर पेश आया। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। स्कर्दू में गुज़श्ता रोज से बर्फबारी जारी। -13 डिग्री के साथ मुल्क का सर्दतरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद जारी। बलूचिस्तान के शिमाली अजला में शदीद सर्दी। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर शदीद सर्दी। दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। पंजाब में हर सू धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 बंद कर दी गई। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3 भी धुंध की वजह से बंद। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, M5 मुल्तान से रोहड़ी जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे को शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ग्रैंड अमन जिरगा जिला कुरम में कबाइल के दरमियान अमन मुआहदे कराने में नाकाम। हुकूमती और जिरगा मेंबरान के दावों के बावजूद हफ्ते को भी कोई फैसला ना हो सका। तनाज़े के एक फरीक के मुशीरान ने अमन मुआहदे पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। टल पारा चिनार मरकजी शहरा 2 अक्टूबर से बंद पड़ी है। पारा चिनार समेत अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों का मुल्क भर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खाने पीने का ज़ख़ीरा ख़त्म हुए कई दिन गुजर गए। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। दहशत गर्दी में 130 अफराद की जानें गईं जबकि रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत के बायस बच्चों और बड़ों समेत दर्जनों लोग इलाज मुआवजा न मिलने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। मरकजी सड़क की बंदिश के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब समेत मुख्तलिफ मकामात पर मुतासरीन का धरना जारी। कुरम के मुजाहिरीन से यकजहती के लिए कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी धरने जारी। ट्रैफिक मुतासिर, लोग परेशान। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र 2024 में 31% मजीद बढ़ गईं। समंदर पार पाकिस्तानियों ने जनवरी से नवंबर तक 21 अरब 58 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा यानी 7 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की रकम पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 38.7% ज़्यादा है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानियों ने साल के पहले 11 माह में 6 अरब 15 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजी, जो पिछले साल इसी अरसे से 55% ज़ायद है। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 4 अरब 71 करोड़ डॉलर्स, यूरोपीय यूनियन से 3 अरब 61 करोड़ डॉलर्स और अमरीका से 3 अरब 44 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। सऊदी अरब और अमारात के अलावा दीगर खलीजी ममालिक से 3 अरब 17 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया भी पाकिस्तान से बाहर नौकरी ढूंढने वालों की अहम मंजिल बनने लगे। साल के पहले 11 माह में ऑस्ट्रेलिया से 66 करोड़ डॉलर्स की रकम पाकिस्तान भेजी गई। मलेशिया से आने वाली रकम रिकॉर्ड 97% इजाफे के साथ 16 करोड़ 82 लाख डॉलर्स हो गई। शारजा, डेनमार्क और जापान से आने वाली तरसीलात मनफी जोन में रहीं। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे दिन 148 रन के हदफ का ताकुब करने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम 27 रन पर 3 विकेटों से महरूम हो गई। चौथे दिन मैच में कामयाबी के लिए मजीद 129 रन की जरूरत। इससे पहले पाकिस्तानी टीम दूसरे इनिंग्स में 237 रन पर आउट हो गई। साउथ शकील ने 84 रन बनाए। बाबर आजम की 2 बरस के बाद 50 रन की इनिंग्स। मार्को येनेंस ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान चौकियों से खवारिज और अफगान तालिबान का मुश्तरका हमला पसपा कर दिया। 15 से ज़्यादा खवारिज और अफगान तालिबान हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। गोलाबारी और फायरिंग के नतीजे में अफगान तालिबान 6 चौकियां छोड़कर भाग गए। अफगान साइड पर जानी नुकसान बढ़ने की इतलात। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 अहलकार जख्मी हुए।
जराए के मुताबिक हफ्ते की सुबह खवारिज ने अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तानी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। 20 से 25 खारजियों ने पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की थी, जिसे फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अफगान चौकियों से फायरिंग में पैरामिलिट्री फोर्स का एक सिपाही शहीद और 7 अहलकार जख्मी हुए। 15 दिन में ऐसा कौन सा तावीज़ आ गया कि PTI मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सवाल उठा दिया। कहा नवाज और शहबाज चल कर गए तो कहा उनकी औकात नहीं, जिनकी औकात है उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात पर खदशात का इजहार करते हुए कहा बंदा कैद हो, मुकदमात में रुल रहा हो, फिर मुज़ाकरात की बात करे तो थोड़ा गौर कर लेना चाहिए। वो लोगों को इस्तेमाल करता है, मुज़ाकरात ज़रूर करने, लेकिन वार्निंग दे रहा हूँ कि इस्तेमाल न हो जाएं। वज़ीर दिफा ने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी में बड़ी तलखियाँ हुई। ख्वाजा रफीक का खून पीपल्स पार्टी के लोगों के हाथों पर है, लेकिन नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने खुलूस से मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए, रवादारी, बर्दाश्त और लिहाज को बढ़ावा दिया। जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पैरेलली, उसमें इस किस्म का तासुर हम बिल्कुल रद्द करना चाहते हैं कि ये कोई ऐसी नेगोशिएशन हो रही है जिसमें कि बानी चेयरमैन इमरान खान वो अपने लिए कोई गुंजाइश ढूंढ रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, इसकी ज़िम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत है। मुज़ाकरात में अगर नाकामी हुई तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। PTI के शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात में बानी PTI का अपने लिए कोई रिलीफ ढूंढने का तासुर रद्द करते हुए कहा बानी PTI कोई रियायत नहीं लेना चाहते। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई के लिए होंगे। उमर अयूब ने कहा मुज़ाकराती टीम की अवलीन तरजीह है कि 9 मई और 26 नवंबर से मुतालिक वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बने। हसन नियाजी समेत सब असीरों के खिलाफ सजाएं हाई कोर्ट से कलअदम हो जाएंगी। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कहा बानी PTI की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो भी वो सोच समझ कर फैसला करेंगे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उनका गिला है आम इंतखाबात में उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए। JUIFA ने इस्तेमाल होने से इनकार किया। 26वीं तरमीम में उनकी जमात ने शख्सियत की बजाय इदारों की मजबूती को मुकद्दम रखा। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर तयशुदा मामलात को खामखा छेड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नजर नहीं आ रही। डेरा इस्माइल खान, बनू और टांग अमलन दहशत गर्दों के हवाले हैं। टांग से अदालतें और सरकारी दफातर भी डेरा इस्माइल खान मुंतकिल हो चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की एक बार फिर नून लीग की वफाकी हुकूमत को वार्निंग। कहा अगर नून लीग को कामयाबी से हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक राय से करने होंगे। नून लीग समझती है 2/3 अक्सरियत है तो इसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बिलावल ने कहा नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि एक तरफा फैसले करे, सूबों से मिलकर चलना होगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने का हुकूमती फैसला कालाबाग डैम की तरह नाकाम होगा। नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म होती है। रत्तो डेरों में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा उन्होंने भी कहा है कि मईशत बेहतर हो रही है। अगर हो रही है तो असरात अवाम तक क्यों नहीं पहुँच रहे? ज़राअत के बाद IT का शोबा पाकिस्तान मईशत को खड़ा कर सकता है। IT सेक्टर को वो सहूलतें देना होंगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। इंटरनेट बंदिश पर कहा हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। आखिर समंदर में ऐसी कौन सी मछलियाँ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनेट केबल खा जाती हैं? ऐसी इंटरनेट स्पीड में पाकिस्तान सरमायाकारों को कैसे राग़िब करेगा? नवाज शरीफ, जरदारी और बानी PTI साथ बैठ जाएं तो 70 साल के मसाइल 70 दिन में हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बड़ी पार्टियों के कायदीन में मुज़ाकरात की तजवीज़। कहा दोनों मुज़ाकराती कमेटियाँ भी इन्हीं कायदीन से हिदायत लेती हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा पाकिस्तान के बहरानों की वजह 3 तरह की रिमोट कंट्रोल जमहूरियत है। एक फौजी कंट्रोल, दूसरा जब सियासतदान बादशाह बन जाएं और तीसरा जब चंद जज चैम्बर या घर में फैसले करें कि कौन जेल जाएगा और कौन अगला हुक्मरान बनेगा।
ये नहीं हो सकता कि सियासतदान रगड़ा खाता रहे और फौज का साबिक सरबरा सारा कुछ करके गोल्फ खेलता रहे। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के बात करने पर कोई रोक टोक नहीं, अपने मसाइल के साथ अवाम के मसाइल पर भी बात करें। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट की मंजूरी में अब कोई रुकावट नहीं है। बिल की मंजूरी जुमे को हो जानी चाहिए थी, लेकिन जुमे को सदर जरदारी गड़ी खुदाबख्श में थे। हतमी मंजूरी उन्होंने ही देनी है। हुकूमत के पास कोई बहाना नहीं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी में ताख़ीर करे। बच्चे सोशल मीडिया की सरगर्मियों में ज़्यादा मसरूफ़ रहने की वजह से तन्हाई पसंद, खामोश तबे और कुछ चिड़चिड़े होने लगे हैं। कम उम्री में ही डिप्रेशन और दीगर ज़हनी अमराज में इजाफा होने लगा है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनके समाजी रवैयों पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। देखिए जियोमेट्री की खुसूसी पेशकश, कमसिन ज़हनों का अगवा सिर्फ जियो न्यूज़ पर। ले दे गरीब मानू की ले दे का हो घर में ले दे मानू सफा मार के पछे परेशानी में छोकरी है खुदकुशी जा करी आप हमरे 5 बजे खबर पई जाए वो डोडो ऐसा ही का कशे को लंबी सफा मार के ले दे रहे पर की करा मार के बैठा हुए सफा मार के बरपोटे बैठा की करा। मुआशी और माशरती मसाइल के बायस धर में खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा। साल 2024 में 5 साल में सबसे ज़्यादा 146 अफराद ने खुदकुशी की। गुज़श्ता साल 117 अफराद ने खुदकुशी की थी। माहिरीन का कहना है ये सिलसिला रोकने के लिए आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। शदीद धुंध के बायस लंदन के एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स मुतादिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल परवाज़ का शेड्यूल चेक करने की हिदायत। गाड़ियाँ चलाने वाले अफराद को भी एहतियात बरतने का मशवरा। हीथ्रो एयरपोर्ट से हफ्ते को 20 परवाज़ें मनसूख और 29 ताख़ीर का शिकार हुई हैं। गेटविक से 26 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार और 1 मनसूख हुई है। इसराइली फ़ौज का शिमाली गजा का मुहासरा 80 रोज़ से जारी। इलाके के आखिरी जुज़वी फ़ाल अस्पताल कमाल अदवान को ज़बरदस्ती खाली करवा कर अस्पताल में आग लगा दी गई। डायरेक्टर और अमले समेत सैकड़ों अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार अफराद से जिल्लत आमेज़ अंदाज में तफ्तीश की। गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा से इसराइली इलाकों की तरफ रॉकेट हमले। इसराइली हुकाम का रॉकेट मार गिराने का दावा। यमन में सना एयरपोर्ट पर इसराइली हमले के मनाजिर कैमरे में महफूज। इसराइली बमबारी से कंट्रोल टावर तबाह हुआ। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों को नुकसान पहुंचा। आलमी इदारे सेहत के सरबरा एडहानोम भी हमले के वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। VIP लाउंज से उनको महफूज मकाम पर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। जुमेरात को यमन पर इसराइली हमलों में 6 अफराद जाँ बहक हुए। हौसियों का जवाबी हमला। इसराइल में नुआतम फौजी अड्डे को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से कामयाब निशाना बनाने का दावा किया गया। रूस ने आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारों के रूसी मिसाइल दिफाई निशाना बनाने का एतराफ़ कर लिया। रूसी सदर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर से माज़रत कर ली। टेलीफोन पर गुफ्तगू में आज़री सदर को बताया कि तैयारा लैंडिंग के वक्त गरोजनी और अतराफ़ के इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमले हो रहे थे और रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। बुध को आज़रबाईजान से रूस के इलाके गरोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान के शहर उक्ताओ के नज़दीक गिरकर तबाह हो गया था। हादसे में 38 अफराद हलाक हुए थे। और खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर चित्राल में आइस स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने शंदूर आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। शंदूर टॉप पर आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में 100 से ज़ायद खिलाड़ी शरीक हुए। DG टूरिज़्म ताशफीन हैदर का कहना है शंदूर झील पर आइस हॉकी के इनेकाद से तारीख रकम हुई। ये मुकाबला हर साल मुनक्किद किया जाएगा।